वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश का 3rd चैप्टर जो कि नोजेस है, एक पोएम। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. तो क्या बोला गया है कि I looked in the mirror, मतलब मैंने मिरर में देखा। मिरर मतलब आईना, और अपने नोज़ की तरफ देखा और उसे लग रहा है कि वो सबसे फनीस्ट थिंग है। फनीस्ट मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। The way it grows, stuck right out where all of it shows, मतलब मिडल में ही, एकदम चेहरे के मिडल से वो निकला हुआ है और 2 छोटे छोटे होल दिखाया गया है उसमें, जिसमें से सांस जाती है आती है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. मतलब वो फिर से बोल रही है कि मैंने फिर से मिरर में देखा और वहाँ पे देखा कि एट द एंड ऑफ माई चिन, चिन मतलब ये इस पार्ट को कहते हैं थुथनी, जिसे कहते हैं उसे कहते हैं चिन इंग्लिश में। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, मतलब एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, उसके बीच जो जगह है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है उसके नोज़ के लिए, और एक हैंडल की तरह वो निकला हुआ है उसके फेस से। If ever you want to giggle and shout, you cannot think of what to do it about. मतलब अगर तुम कभी सोचो कि तुम हंसोगी या फिर शाउट करोगी तो तुम कभी सोच ही नहीं मतलब ये कभी सोच ही नहीं पाती कि ये क्या करेगी उसके नोज़ के साथ। Just look in the mirror and then, no doubt, you'll see how funny your nose sticks out. तो ये पोएट अब बता रही है कि जस्ट लुक इनटू द मिरर, कि जस्ट मिरर में जाके देखो और तभी तुम्हें पता चलेगा कि कितने फ़नी वे से तुम्हारा नोज़ तुम्हारे फेस से निकला हुआ है। तो इसको किसने लिखा है? एलिन फिशर। ये एक लड़की है, इसलिए हम कहेंगे पोएटेस। लड़का अगर कोई पोएम लिखे तो उसे कहते हैं पोएट, और ये लड़की है इसलिए पोएटेस। तो इस पोएम की पोएटेस है एलिन फिशर। न्यू वर्ड्स है मिरर। मिरर मतलब तो आप सबको ही पता है, आईना। फनीस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा मज़ेदार। ब्रीदिंग का मतलब हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे कहते हैं ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं अंदर बॉडी में, और जब हम सांस छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, इसे कहते हैं ब्रीदिंग। स्टिकिंग का मतलब लगे रहना, कहाँ से कहीं पे चिपके रहना, और गिगल का मतलब हंसी। ना अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Why does the poet feel that the nose is a funny thing? मतलब एलिन फिशर जो है उन्हें ऐसा क्यों लगा कि नोज़ एक फ़नी थिंग है? तो इसका आंसर ऐसा होगा कि द पोएट फील्स दैट द नोज़ इज़ अ फ़नी थिंग बिकॉज ऑफ द वे इट स्टक्स राइट आउट ऑफ द फेस विथ 2 लिटिल होल्स। मतलब उसे फ़नी इसलिए लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो नोज़ है वो उसके फेस से ऐसे निकला हुआ है जैसे कि एक हैंडल है और उसके अंदर 2 होल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ योर नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? मतलब हमारा नोज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर ये होगा कि द नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब नंबर 3, Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? मतलब पूछा है कि जो चाइल्ड है पोएम में वो क्या अपने नोज़ को पसंद करती है,
अगर करती हुई है तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर होगा येस, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज. It is because she thinks it's the funniest thing on her face. समझ में आया बच्चों? अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस अपने आप में करना है. जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स दैट यू हैव सीन. डू दे मेक यू लाफ? मतलब आपके साथ जो भी फ़नी थिंग्स हुई है उन्हें लिखिए, और क्या वो आपको हंसाई है, ये सब लिखना है, ये ज़रूरी नहीं है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. मतलब आपका फेवरेट फ्रूट क्या है और उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए. तो आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो लिखना. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देख लूँ, मैंगो. तो हम लिखेंगे माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. उसके बाद अब लिखा है कि उसे 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें. तो हम लिख सकते हैं कि मैंगो इज़ अ वेरी स्वीट फ्रूट, नंबर 1. नंबर 2 में लिख सकते हैं कि मैंगो इज़ येलो कलर्ड. नंबर 3, मैंगो इज़ ग्रोन इन समर. आपने देखा है ना, समर में ही मैंगो मिलता है. फिर हम बोल सकते हैं कि मैंगोज़ ग्रो ऑन ट्रीज़. और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि मैंगो इज़ वेरी जूसी. समझ में आया? आप ऐसे ही किसी और भी फ्रूट से के बारे में लिख सकते हैं. अब देखिए, उसके साथ क्वेश्चन भी है. तो पहला है, हाउ डज़ इट स्मेल? मतलब जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसका स्मेल कैसा है. अब मैं मैंगो के लिए बोलूँगी तो हम लिखेंगे इट स्मेल्स वेरी स्वीट. फिर है, हाउ डज़ इट लुक? मतलब वो दिखता कैसा है. तो लिखेंगे इट लुक्स येलो इन कलर. हाउ डज़ इट फील? मतलब वो कैसा फील होता है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है. तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरी सॉफ्ट. फिर व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज़ इट मेक? मतलब जब आप उसे काटते हो अपने दांत से तो वो कैसा आवाज़ निकलती है. तो मैंगो में आपने देखा है स्क्विश आवाज़ होता है. तो हम लिखेंगे व्हेन आई बाइट इट इट मेक्स अ स्क्विशी साउंड. स्क्विशी का स्पेलिंग है SQUISHY. हाउ डज़ इट टेस्ट? हम लिखेंगे इट टेस्ट्स वेरी स्वीट.